Okay, students, so next we were discussing is existence of identity. So in previous video I've told you identity. In previous video I told you that identity is such an element which does not change the identity of other element. Like in case of addition it is 0. If you add 0 in any other number, the number remains the same. And in case of multiplication it is 1. In case of division it is 1, and in case of again subtraction it is 0. So this is identity. In general we represent identity by E. So basically अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, हमने लिखना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब जी जो सेट है आपका जिसको आप ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट उसका लो, फॉर ऑल मतलब उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ए ले लो, बिलोंग मतलब उसमें से ही लेना है, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का नाम है देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जी में से ही सच दैट ए को ई के साथ ऑपरेट करवाओ या ई स्टार ए करो, आंसर में ए ही आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो नेचुरल नंबर्स के केस में कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, 1 में 0 ऐड करो या 0 में 1 ऐड करो, आंसर तो 1 ही रहता है ना, आंसर सेम रहता है, जो एलिमेंट पहले था वही सेम रहा। इट मीन्स कोई भी, ये 1 फिक्स नहीं है, 1 फिक्स नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर 1 की जगह ए लगा देंगे, ठीक है, इसलिए फॉर ऑल ए लिख देंगे, फॉर ऑल ए, और लिया कहाँ से है, जी, यहाँ पर जी आपका एन है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ही ऐसा एलिमेंट होगा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा कौन सा है, देयर एग्जिस्ट 0। वैसे तो ये ई आपका जी में से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 जी में से नहीं आ रहा, एन में से नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर जो सेट है वो ग्रुप बनता है कि नहीं बनता। ग्रुप बनने के लिए 0 नेचुरल नंबर में जाना चाहिए था, तो प्रॉब्लम आ गई ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अलग से करवाऊंगी आपको। तो ई जो है, जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वो जी में से ही आनी चाहिए, बाहर में से आई तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। सच दैट ये होल्ड हो तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाओ तो आंसर में आपको आइडेंटिटी देता है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स के केस में 1 के साथ क्या ऑपरेट करवाओगे, -1, तो आंसर क्या आएगा, 1 + -1 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी आ गई ना। 2 के केस में -2 एक ऐसा एलिमेंट होगा, 3 के केस में -3 होगा, -2 के केस में 2 होगा। तो आप देख रहे हैं इन्वर्स इन केस ऑफ, ये ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, एडिशन का, 1 का इन्वर्स -1 है, -1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स -2 एंड -2 का इन्वर्स है 2। ये एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, ये इन्वर्सेस हैं, इन इन्वर्सेस को बोलते हैं, एडिशन के केस वाले इन्वर्सेस को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, राइट, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप सोचें तो इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स होगा 1 ऑब्वियसली, 2 का इन्वर्स होगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा, आंसर में आपको आइडेंटिटी चाहिए, 1 चाहिए, इट मीन्स 1/2। आइडेंटिटी 1 क्यों लिए पता है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1। सो 2 का इन्वर्स बन गया 1/2 और 1/2 का इन्वर्स क्या बन गया 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2 का इन्वर्स इज 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया, लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, इन्वर्स को लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू, आंसर में चाहिए ई, फॉर ऑल मतलब हर एक एलिमेंट का चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, वो पूरे के पूरे जी के लिए एक ही रहेगी, पूरे के पूरे नेचुरल, पूरे के पूरे सेट के लिए 0 ही रहेगा एडिशन के केस में, नेचुरल नंबर को भी छोड़ो, पूरे के पूरा कोई भी सेट आपने लिया है और ऑपरेशन अगर एडिशन लिया है तो उसकी आइडेंटिटी 0 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, चाहे एलिमेंट कोई भी ले जाओ। लेकिन यहाँ पर अगर एलिमेंट चेंज होगा, 1 होगा तो उसका इन्वर्स -1 होगा, 2 होगा तो उसका इन्वर्स -2 होगा। हाँ, एलिमेंट के लिए एक ही इन्वर्स होगा, 1 का एक ही इन्वर्स है -1, 2 का इन्वर्स एक ही है -2, बट सारे के सारे सेट के लिए इन्वर्स सेम नहीं है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना इन्वर्स है, ठीक है। तो ये इन्वर्स की बात हो गई। इसके बाद ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, अगर ये चारों होल्ड हो जाएं तो हम कहेंगे जो आपका अलजेब्राइक सिस्टम था जी स्टार वो बन गया ग्रुप, क्या बन गया वो ग्रुप। अगर पहली प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड हो तो हम कहेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो या अलजेब्राइक सिस्टम है वो,
या सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार इज़ बाइनरी ऑपरेशन फॉर जी। ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ। अगर पहली दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएं तो हम कहते हैं वो सेमी ग्रुप है। सेमाई ग्रुप या सेमी ग्रुप, जैसे मर्जी आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, सेमी ग्रुप है वो। उसके बाद अगर चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएं तो उसको बोलते हैं वो ग्रुप है वो, ठीक है, ग्रुप है वो। दैट्स इट बच्चों। अच्छा, अगर 5 प्रॉपर्टीज़, और एक चीज़ रह गई थी मेरी, अगर 5 प्रॉपर्टीज़, पांचवी प्रॉपर्टी एडिशनल है, वो है प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने बताई नहीं थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। मतलब जी में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, फॉर ऑल का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, अगर आंसर इक्वल आता गया हर बार तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। और अगर ये 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड होने के बाद, तो हम कहेंगे हमारा जो ग्रुप है वो बन चुका है एबिलियन ग्रुप। क्या बन गया है? एबिलियन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।